हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। आज का सेशंस का पहला क्वेश्चन है 2x प्लस 7 इज इक्वल टू 15 है तो 2x स्क्वायर प्लस 7 का वैल्यू मान क्या होगा। ठीक है, तो इसको कैसे निकालेंगे देखें। आप यहाँ से x का वैल्यू निकाल लेंगे और यहाँ पुट कर देंगे। यहाँ से x का वैल्यू क्या आ जाएगा 2x इज इक्वल टू 15 माइनस 7, तो x इक्वल टू 8/2 यानी कि 4 आ गया आपका। तो यहाँ रख देंगे आप 2 4 का स्क्वायर प्लस 7, क्या हो जाएगा ये 2 गुने 16 प्लस 7 यानी 39, 32 प्लस 7 39। आपका आंसर क्या जाएगा डी नंबर। ठीक है, इजी क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में, यदि दो पासों को एक साथ फेंका जाता है तो कुल 7 का योग प्राप्त होने की क्या संभावना है। पासा से क्या समझते हैं आप? पासा होता है लूडो गोटी जो खेलते हैं ना आप, सांप सीढ़ी और लूडो 1 से 6 तक जो होता है उसको बोलते हैं पासा। तो दो पासों को फेंका जाता है तो एक पासा में 6 होता है। ठीक है, तो 6 गुने 6 दो पासा के लिए टोटल 36 आने की संभावना है। ठीक है, तो टोटल आने की संभावना कितना हो जाएगा 36, क्योंकि दो पासा है। तो बोलता है कुल 7 का योग आने के लिए। तो लूडो के गुटी में 7 का योग 2 में कैसे आएगा? मान लीजिए कि एक लूडो में आपका 2 आ गया, दूसरे में 5 आ गया, फिर 3 आ गया, फिर 4 आ गया, तो ऐसे ही 7 का योग होगा ना। तो देखिए कैसे होगा। मान लीजिए कि पहला लूडो गुटी फेंके उसमें 2 आया। ठीक है, ऐसे सॉरी 1 आया, उसमें कितना आया 1 आया, और दूसरा फेंका उसमें कितना आया 6 आया, तब तो 7 होगा। फिर दूसरे बार फेंका तो उसमें 2 आया और फिर 5 आया। फिर तीसरे बार फेंका तो एक में 3 आया और फिर 4 आया। ठीक है, और जब चौथे बार फेंका तो फिर एक में 6 आया, फिर 1 आया, फिर जब फेंका फिर एक में 5 आया, फिर 2 आया, फिर एक फेंका एक में 4 आया, फिर 3 आया। तो ये टोटल 6 इवेंट आने की संभावना है। 6 देखें, 1 2 3 4 5 6, और टोटल कितना है ये 36। तो प्रोबेबिलिटी निकालने का फार्मूला क्या होता है? जो आपका आने की संभावना है 6 बटे टोटल मतलब टोटल इवेंट, तो 6 बटे 36 हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, ये काटिएगा तो 1/6। क्या होगा आंसर आपका डी नंबर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस। और आप लोगों के लिए अभी हमने मैंने अपलोड कर दिया है ऑनलाइन स्टडी पे आपका एक वीडियो अपलोड कर दिया है। एनटीपीसी ग्रुप डी का प्रीवियस ईयर्स का 10 अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं, उसका सीरीज चला दिया है मैंने। तो आप लोग जाके प्लीज़ देखेंगे। ठीक है, उसमें देखेंगे कि बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं जो कि आया हुआ है, सिलेक्टिव क्वेश्चंस हैं, आपको बहुत बेनिफिट होगा। ठीक है, तो एक बार जरूर वहाँ से आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑनलाइन स्टडी का। नीचे सबसे नीचे जाएंगे, आपको एनटीपीसी ग्रुप डी मैथ करके लिखा आएगा, ऑनलाइन स्टडी का लिंक दिखेगा ब्लू कलर पे, उसको आप क्लिक करेंगे और चैनल पे चले जाएंगे। वहाँ पे आपको टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन मिल जाएगा। अभी कल एसआई का पार्ट 2 वहाँ पे डाल दिए थे। पार्ट 2 टोटल एसआई का 20 क्वेश्चन हो गया, टाइम एंड वर्क का 20 क्वेश्चन हो गया है। ठीक है, और भी टॉपिक्स है, यूनिट डिजिट का हो गया है। तो आप वहाँ पे जाके चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर देखेंगे। और मॉर्निंग में आपको 9 सवा 8 या 8 बजे तक आपको मिल जाएगा ये 10 क्वेश्चन का जो सीरीज चला है प्रीवियस ईयर ग्रुप डी और एनटीपीसी का। ठीक है, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे। चलिए क्वेश्चन है कि त्रिभुज एबीसी में ओ केंद्रक है। त्रिभुज एबीसी है, ये त्रिभुज आपका एबीसी है, ओ केंद्रक है, मतलब कि यहाँ पे आपका सेंटर पे केंद्रक है। तो बोल रहा है ए डी बी ई सी एफ 3 माध्यिकाएं हैं। देखिए 3 माध्यिकाएं होती है जो कि त्रिभुज के बराबर भागों में बांटती है। वो होती है मतलब कि त्रिभुज की भुजा को बराबर भागों में बांटती है। जैसे बीसी को 2 बराबर भागों में बांट दी। ठीक है, बीई, तो ये बीई जो है आपका वो एसी को 2 बराबर भागों में बांट दी। सी एफ, तो ये आपका ये सी एफ हो गया, ये आपका ए बी को 2 भागों में बांट देगा, तो ये हो जाएगा सी एफ। और केंद्रक ओ जो है ना, ये यहाँ पे ये ओ है। ठीक है, तो बोल रहा है कि त्रिभुज ए ओ ई का क्षेत्रफल 20 सेंटीमीटर है। ये जो त्रिभुज है इसका 20 है। तो बोल रहा है तो चतुर्भुज बी डी ओ एफ, बी डी ओ एफ कौन सा चतुर्भुज? बी डी ओ एफ, यही बी डी ओ एफ, ये ओ है इसका चतुर्भुज। इसमें कितने त्रिभुज आ रहे हैं? 1 और 1 2। तो इसका यहाँ 1 का 20 है। ये जो है ना आपका माध्यिका जो मीडियन है, माध्यिकाएं ये आपको बराबर बराबर भागों में त्रिभुज को बांटती है। जैसे कि 1 2 3 4 5 6, ये 6 बराबर भागों में बट गई। टोटल त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछेगा तो 120 हो जाएगा। ये 2 का पूछा है तो 20 + 20, यहाँ 2 आएगा इस चतुर्भुज में, तो 20 + 20, इसका 20 और इसका 20 हो जाएगा 40।
तो आपका आंसर जाएगा आपका ए नंबर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है त्रिभुज एक्स वाई जेड का अंतः केंद्र आई है, तो कौन एक्स वाई जेड 50 डिग्री है, कौन एक्स, यहाँ फिर देखिए एक्स वाई जेड रिपीट कर दिया था जबकि कुछ होना चाहिए एक्स जेड वाई। ठीक है, यहाँ पे हमने लिख दिया है एक्स जेड वाई, तो कौन वाई आई जेड क्या होगा। देखें ये आपका त्रिभुज है एक्स वाई जेड, अंतः केंद्र आई है, ये आपका अंतः केंद्र होता है आई, आई अंतः केंद्र है आपका। कौन एक्स वाई जेड कितना है 50 डिग्री। कौन एक्स वाई जेड फिर हो गया गलत है, एक्स जेड वाई यहाँ होगा, एक्स जेड वाई कितना है 40 डिग्री, नीचे वाला कंसिडर करेंगे ये। ठीक है 40 डिग्री। तो कौन वाई आई जेड यानी ये पूछ रहा है कितना होगा। ठीक है, कैसे निकालेंगे देखें, ये 50 डिग्री ये 40 डिग्री, तो यहाँ कितना हो जाएगा, ये 90 डिग्री हो जाएगा। क्यों, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोनों का 180 डिग्री होता है, तो ये दोनों मिलकर 50 डिग्री और 40 डिग्री, तो यहाँ बच गया 90 डिग्री। तो ठीक है, तो जो आई होता है एंगल वाई आई जेड जो निकालेंगे, ये क्या होता है पता है आपको, जो एक्स पर कोण बन रहा है वो 90 डिग्री, जो शीर्ष पे कोण बन रहा है वो 90 डिग्री प्लस शीर्ष पर जो कोण बन रहा है उसका आधा 90 + 2, तो ये हो जाएगा आपका 135 डिग्री। ये जरूर याद करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये बहुत पूछता है हर एक जगह। ठीक है, तो यहाँ जो त्रिभुज शीर्ष पे होगा वो यहाँ जो त्रिभुज अंतः केंद्र पे त्रिभुज बनेगा वो शीर्ष का त्रिभुज यानी एक्स का कोण प्लस उसी का आधा 90 + 2। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा 135। ये फॉर्मूला होता है अंतः केंद्र कोण निकालने का। ठीक है, जब शीर्ष का कोण का पूरा एक बार शीर्ष का कोण प्लस शीर्ष का कोण आधा, तो ये कितना हो गया 135। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपका क्वेश्चन है कि cos m 0.6 है, तो हल करने पे tan m क्या होगा। कुछ नहीं है क्वेश्चन में। ठीक है, इसमें टाइम क्यों वेस्ट करना। देखें cos m है, तो cos m कितना है 0.6, तो इसको कैसे लिख कर सकते हैं, 10 आ जाएगा नीचे, 2 तिया 6 2 पचे 10, तो कितना हो गया 3/5। तो cos का क्या होता है आधार बटे कर्ण, क्या होता है आधार बटे कर्ण, तो आधार मतलब बेस बटे हाइपोटेनस। तो लंब निकालेंगे, तो लंब 5 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना, जब 25 - 9 16, उसका रूट आ जाएगा 4, तो आपका लंब आ गया कितना 4। तो पूछ रहा है 10m, तो 10m कितना होता है, 10m होता है आपका क्या लंब बटे आधार, p/b हो जाएगा। तो p कितना निकाले 4, आधार कितना है आपका 3, 4/3 आंसर हो जाएगा बी नंबर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी देखें आसान क्वेश्चन है। 10 70 डिग्री लिख देते हैं एक बार ताकि जल्दी समझ आए। 10 70 डिग्री बटे कॉट 20 डिग्री माइनस कॉस 80 डिग्री कॉसेक 10 डिग्री का वैल्यू। देखें 10 70 डिग्री, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 10 को 10 90 डिग्री माइनस 20 डिग्री, और ये कॉट हो जाएगा आपका, नीचे वही रहेगा ये माइनस, इसको लिख सकते हैं कॉस 90 डिग्री माइनस 10 डिग्री। 90 में से 10 रहेगा तो वही आ रहा है, वही अभी कर रहे हैं, और गुने में है, नीचे भागा में नहीं है, क्या है गुने में, गुना क्या बच गया आपका कॉसेक 10 डिग्री। अब देखें 10 90 माइनस 20 10 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है कॉट थीटा, तो कॉट 20 डिग्री हो जाएगा ये, और नीचे भी आपका है कॉट 20 डिग्री माइनस कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा, तो साइन 20 डिग्री हो जाएगा। और ये जो आपका कॉसेक आपका जो है 10 डिग्री होगा, सॉरी, जो कॉसेक आपका है कॉसेक 10 डिग्री, इसका उल्टा क्या होता है साइन 10 डिग्री। कॉसेक किसका उल्टा है साइन का, तो साइन 10 डिग्री नीचे आ जाएगा, तो ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, यानी 1 - 1 = 0। ठीक है, आपका आंसर क्या आ जाएगा 0, ये नंबर। बनाइएगा इस क्वेश्चन को, आसान क्वेश्चन है, क्वाड्रेंट वाला क्वेश्चन है। ठीक है, 10 90 माइनस थीटा, देखिए इसका कोई क्या होता है 10 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा, जो यहाँ यूज किए हैं कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा, और कॉसेक थीटा इक्वल टू 1/sin थीटा, ये उसका उल्टा होता है। ये तीन चीज़ हम यूज किए हैं, ये 10 वाला यहाँ यूज किए, कॉस वाला यहाँ यूज किए, और इसका उल्टा यहाँ किए। ठीक है, क्वेश्चन जो बनाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज पता नहीं ट्रिगोमेट्री से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछ दिया है। कोसेक थीटा की तरह लिखा जा सकता है,
किसको लिखा जा सकता है कोसेक थीटा की तरह। आप सबको बना के देखेंगे क्वेश्चंस क्या होगा नहीं होगा। ये तो ऐसे कभी नहीं आएगा कोसेक थीटा, इसका होगा ही नहीं होगा। और यहाँ इसमें कोई रिलेशन नहीं है इससे, तो ये भी नहीं होगा। ठीक है, ये दोनों में चांस लग रहा है, लेकिन 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा लिख दिया है, जिसके कारण ये भी नहीं होगा। ठीक है, तो ये नंबर इसका ऑप्शन होगा। कैसे देखें, इसको बना के आपको बताते हैं। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बटे में लिखा हुआ है 1 प्लस कॉसेक थीटा। ठीक है, अब बताएं, अब इसको एलसीएम लेंगे आप। 1 प्लस कॉसेक थीटा आ जाएगा नीचे, यहाँ आ जाएगा आपका 1 प्लस यही वाला कॉसेक थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, जो यहाँ पे है कॉट स्क्वायर थीटा ये वाला। ठीक है, कॉट स्क्वायर थीटा। तो कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है आपको पता है फॉर्मूला? कॉट स्क्वायर थीटा बराबर बताइए, कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? ये होता है 1 प्लस कॉसेक थीटा। यहाँ जगह कम पड़ रहा है, क्या करें इसको? चलिए इसको फिर से स्टार्ट करते हैं। देखें, यहाँ क्वेश्चंस लिखते हैं 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस कोसेक थीटा, ये आपका है। नीचे हम एलसीएम ले रहे हैं। ठीक है, तो 1 प्लस कोसेक थीटा हो गया, 1 प्लस कोसेक थीटा। ठीक है, 1 प्लस कोसेक थीटा, और यहाँ आपका हो जाएगा 1 प्लस ये वाला सेम टू सेम यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 प्लस कोसेक थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो कॉट स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? कॉट स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं 1 प्लस देखिए 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, यहाँ लिख सकते हैं ना इसको प्लस। क्यों लिखे यहाँ? क्योंकि उसका फॉर्मूला होता है, आपको फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा ट्रिगोमेट्री में, ऐसे कोई उपाय नहीं है। ठीक है, आप बोलिएगा तो ट्रिगोमेट्री का एक दिन क्लास ले लेंगे, आपका स्पेशल क्लास ले लेंगे ट्रिगोमेट्री का। ठीक है, पूरा फॉर्मूला करवा देंगे। एक दिन में तो होगा नहीं ट्रिगोमेट्री, कम से कम 7 8 10 क्लास चलेगा, ट्रिगोमेट्री बहुत लंबा है। ठीक है, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा होता है आपका, वहाँ चला देंगे ऑनलाइन स्टडी पे, ट्रिगोमेट्री का पूरा थ्योरी होता है। ये कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक थीटा। ठीक है ना, जगह कम पड़ रहा है, खाली आवाज़ सुनिएगा आप। 1 प्लस कोसेक थीटा। ठीक है, यहाँ से क्या होगा कि कोसेक थीटा बाहर आ जाएगा, कोसेक थीटा बाहर आ जाएगा। जब कोसेक थीटा बाहर आ जाएगा, देखें यहाँ लिख रहे हैं, जगह इसमें बहुत ज़्यादा लिखना पड़ रहा है। कोसेक थीटा जब बाहर आ जाएगा तो क्या बचेगा? देखें यहाँ बच जाएगा, अंदर में एक बच जाएगा आपका कोसेक थीटा, जो स्क्वायर वाला है वो कोसेक थीटा बच जाएगा, और प्लस में 1 बच जाएगा। और नीचे देखिए वही है 1 प्लस कोसेक थीटा, तो ये कट जाएगा, खाली कोसेक थीटा आएगा। आप ये नंबर को सॉल्व करिएगा, देखिएगा आपका कोसेक थीटा आ जाएगा। ठीक है, ये बहुत आसान क्वेश्चन है। ये आप इसको, इसमें एक फार्मूला यूज हो रहा है, खाली क्या फार्मूला यूज हो रहा है इसमें? 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा, ये फार्मूला होता है, वो यहाँ यूज हो रहा है। जब एलसीएम लीजिएगा तो यहाँ यूज होगा वो, ये वाला के लिए। ठीक है, उसके बाद आपका कॉमन लीजिएगा नीचे वाला, ये 1 प्लस कोस स्क्वायर थीटा जो है वो कट गया है। ठीक है, तो इसको बनाइएगा, नहीं बनेगा तो हमको बोलिएगा, हम इसको फिर से बता देंगे जी। ठीक है, फिर देखिए क्वेश्चन आ गया ट्रिगोमेट्री का। टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए माइनस एक स्क्वायर ए कोसेक स्क्वायर ए का मान ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ भी फार्मूला है, इसी बहाने आप फार्मूला सीखिए। टेन स्क्वायर ए कॉट स्क्वायर ए माइनस सेक स्क्वायर ए का फार्मूला क्या होता है? 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इंटू कोसेक स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है? 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, तो ये इंटू में है। अब देखें, ये हो गया आपका टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए माइनस ये माइनस, इसको आप गुना हो जाएगा अंदर अंदर में, तो ये माइनस रहने दीजिए। अब गुना होगा तो एक से एक बार गुना हुआ तो एक। अब यहाँ देखिए ये कोट स्क्वायर से फिर गुना होगा एक से, तो हो जाएगा ये कोट स्क्वायर ये। अब देखें ये एक से गुना होगा तो ये हो जाएगा टेन स्क्वायर ये, अब फिर कोट स्क्वायर गुने टेन स्क्वायर क्या होगा? तो कोट स्क्वायर गुने टेन स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं? कोट स्क्वायर थीटा गुने टेन स्क्वायर थीटा हो तो उसको क्या लिख सकते हैं?
कोट 10 का उल्टा होता है, तो ये तो नीचे आ जाएगा, ये कोट आपका नीचे आ जाएगा ना, ऐसे हो जाएगा टेन स्क्वायर, उल्टा एक दूसरे का उल्टा होता है, टेन स्क्वायर थीटा बटे टेन स्क्वायर थीटा, कोट स्क्वायर हो जाएगा ना 1 बटे टेन स्क्वायर थीटा, तो ये कट जाएगा, इसके बदले एक लिखाएगा, क्या लिखाएगा, एक। ठीक है, इतना तो आपको आना ही चाहिए कि कौन उल्टा है, ठीक है, वरना कैसे, संभव नहीं है फिर तो। यहाँ एक हो गया। अब देखें ये ऐसे ही चलेगा, टेन स्क्वायर ये प्लस कॉट स्क्वायर ये माइनस 1 माइनस कॉट स्क्वायर ये माइनस टेन स्क्वायर ये, क्योंकि ये माइनस का साइन सबको माइनस कर दे रहा है माइनस ये देखें, ये कोट स्क्वायर ये कोट स्क्वायर ये टेन स्क्वायर ये टेन स्क्वायर ये कट गया, -1 -2 बच गया, आपका आंसर आ गया। ठीक है, इसको भी बनाएंगे आप, कॉपी कलम पे लिखेंगे, कल सेक स्क्वायर का फॉर्मूला लिख दिए हैं, फॉर्मूला यूज किए हैं। ठीक है, क्या फॉर्मूला यूज किए हैं सेक स्क्वायर का, देखें सेक स्क्वायर ये बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर ये, और कोसेक स्क्वायर ये बराबर क्या फार्मूला यूज किए हैं, कोसेक स्क्वायर ये बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ये। ठीक है, आप ये दोनों फार्मूला, ये सब जितना फार्मूला आपको लिख रहे हैं एक जगह लिख के याद रखिएगा, ये सब यूजफुल फार्मूला है, कहाँ यूज हो जाएगा पता नहीं। एक 5100 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल वाले समलंब चतुर्भुज की दो भुजाओं का लंबवत दूरी 30 सेंटीमीटर है, यदि एक समांतर भुजा की 20 सेंटीमीटर है तो अन्य समांतर भुजा की लंबाई ज्ञात करें। देखें एक समलंब चतुर्भुज है, समलंब चतुर्भुज कैसा होता है, ऐसा होता है। ठीक है, बोल रहा है कि इसका क्षेत्रफल कितना है, 5100 वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर। समलंब चतुर्भुज के दो समांतर भुजाओं का बीच का लंबवत दूरी ये है 30, लंबवत दूरी, ये समांतर भुजा है ये और ये। ठीक है, इसमें बोल रहा है कि यदि एक समांतर भुजा 20 सेंटीमीटर है, मान लीजिए ये 20 सेंटीमीटर एक समांतर भुजा, तो अन्य समांतर भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो समलंब चतुर्भुज के केस में क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 1/2 समांतर भुजाओं का योग। तो मान लीजिए कि यहाँ पे ये क्या है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, तो समांतर भुजा कौन सा हो गया यहाँ, ए बी प्लस सी डी, ये आपका समांतर भुजा हो गया, गुने ऊंचाई, जो ऊंचाई दिया है, तो यहाँ ई मान लीजिए, ऊंचाई क्या हो गया, ए ई। क्या होता है फॉर्मूला समांतर समलंब चतुर्भुज के केस में, क्षेत्रफल का 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुने ऊंचाई। तो 1/2 गुने समांतर भुजाओं का योग, एक 20 दिया हुआ है, दूसरा नहीं पता, सी डी लिख दिए, ये 30 दिया हुआ है, और यहाँ पे आ गया आपका 5100 क्षेत्रफल दिया हुआ है। ठीक है, अब देखें ये 2 से आपका 30 कट जाएगा 15 बार में, और ये 15 से कट जाएगा, ये 15 तिया 45, और 6 यहाँ आ जाएगा, 15 चौके 60, 340 बार में। ठीक है, अब देखें ये 20 यहाँ बचा और यहाँ सी डी बचा, ये 20 आके इधर माइनस हो जाएगा, तो सी डी बराबर आपका हो जाएगा 320। क्या हो जाएगा आंसर, फाइनली सी डी बराबर 320, ए नंबर। ठीक है, कुछ नहीं है, ये फॉर्मूला बैठाए हैं, आप लगा लीजिएगा, अगर कैलकुलेशन में दिक्कत होगा तो आपका आंसर आ जाएगा। एक घन का आयतन क्या होगा, देखें उसका विकर्ण दिया है, तो घन का विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, घन का, ये क्वेश्चंस को करवा चुके हैं, बन जाना चाहिए आप लोग से। घन का विकर्ण होता है आपका √3 गुने भुजा, मतलब साइड। तो घन का विकर्ण कितना दिया हुआ है, 8 √3 गुने भुजा। तो यहाँ से देखें √3 कट जाएगा, तो भुजा बराबर कितना आ गया, भुजा बराबर आ गया 8। जब भुजा 8 आ गया आपका, तो घन का आयतन क्या होता है, घन का वॉल्यूम होता है आपका, घन का वॉल्यूम होता है भुजा क्यूब, तो 8 का क्यूब हो जाएगा आपका 512। आपका आंसर क्या हो जाएगा, भुजा क्यूब होता है घन का वॉल्यूम, तो आपका आंसर जाएगा सी नंबर। ठीक है, तो आज का लेक्चर यहीं तक था, आप लोग प्लीज़ कमेंट करेंगे कैसा लगा वीडियो। ठीक है, तब तक के लिए बाय, कल मिलते हैं, अपना ख्याल रखिएगा।